तो इमेजिन करिए कि अगर लोकी का ये जो क्लिप हैंगर है वो इस सीज़न को ख़त्म ही कर देता, मतलब कि यहाँ पे ये सीज़न 2 का आखिरी एपिसोड होता, तो फैंस का क्या रिएक्शन होता। फैंस तो भाई सोच में ये पड़ जाते कि आखिरकार आगे क्या होगा और कब दिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस बात की राहत है कि अभी भी 2 एपिसोड बचे हुए हैं और बहुत कुछ चीज़ समझना बाकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली है कि जो हाल अभी यहाँ पे विक्टर टाइमली का हुआ है, क्या बाकी सबका भी हो गया है? और अगर ऐसा है तो क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है और या फिर कोई एक नई शुरुआत है? तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एपिसोड 5 में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको किसका क्लिफ हैंगर ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का या फिर आज की लोकी के एपिसोड का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि विक्टर टाइमली के इंटेंशन कैसे थे। क्या वो सही में अच्छा था या ख़राब था? क्योंकि दोस्तों अभी जो आगे एपिसोड आने वाला है उसमें चाहे आदमी जितना भी दिमाग लगा ले, यहाँ पे कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली वहाँ होगा क्या। लेकिन तब भी हम लोग को ही हु रिमेन्स की एक बात याद जो कि ये थी कि अगर लोकी और सिल्वी उसे मिलकर ख़त्म कर देते हैं तो मल्टीवर्सल वॉर तो होनी है चाहे जो हो जाए। यानी दोस्तों ये सब चीज़ जो दिखाया गया है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई विक्टर टाइमली का क्या हाल हुआ, वही हाल भाई सबका हुआ होगा। क्योंकि जो रेडिएशन है वो इतना आगे तक बढ़ गया है कि कोई नहीं बचा होगा वो एक तरीके से। लेकिन वही रेडिएशन एक नई चीज़ की शुरुआत है। यानी दोस्तों जैसे कि हम लोग समझे अगर यूनिवर्स में बिग बैंग होता है जिससे सब कुछ नई जीवन होती है, उससे पहले भी एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता होगा, जिसके बाद वो यूनिवर्स ख़त्म होता है, वही बिग बैंग कहलाता है, जिसकी वजह से एक नई यूनिवर्स की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों ये जो शुरुआत होगी वो नए तरीके से होगी या फिर ये एक रीसेटिंग पॉइंट था जहाँ पे विक्टर टाइमली को पहले जाना ही था। क्योंकि दोस्तों ये विक्टर टाइमली का जो कैरेक्टर है अगर नोटिस किया जाए ये इतना डरा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो सबसे पहले ही टाइम लूप पे क्यों गया। और यहाँ पे जब उसका ये हाल हुआ तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जानता था उसके साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके का रीसेटिंग पॉइंट है जिसमें सब कुछ रीसेट हो जाएगा। हालांकि ऑडियंस के माइंड में एक और डाउट आ रहा है कि अगर सब कुछ इरेज हो गया है तो क्या ये लोग सीधे वर्ल्ड में पहुंचने वाले हैं जहाँ पे पहले से सब कुछ कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, या फिर एक तरीके का पूरा एक प्रोग्राम पहले से सेटअप था टीवी में कि यहाँ पे अगर टीवी में ऐसा हाल होता है तो फिर नए टीवी को कैसे बनाया जाएगा। यानी दोस्तों घूम फिर कर वही चीज़ आ गया कि सबकी मेमोरी इरेज कर दी गई, सब लोग वापस आ गए विक्टर टाइमली के, जो कि फिर से नया ही इमेज बन गया। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें टेम्पोरल लूम की तो यहाँ पे वो मल्टीपल टाइमलाइंस को होल्ड करने के लिए बना ही नहीं था, चाहे आप उसको कितना भी बड़ा कर देते। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सूनर और लेटर ऐसा होना था। यानी कि अगर हम लोग बात करें एक प्लान की जहाँ पे विक्टर टाइमली किसी तरह कामयाब हो जाता और समय रेखा उसमें एडजस्ट हो जाती, लेकिन हर बार हर तरीके से वो रेखाएं बढ़ ही रही थी, जिसकी वजह से उनका गुच्छा और ज़्यादा भर जाता, जिससे वो लूप में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने ही वाली। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एपिसोड जो 4 अभी ख़त्म हुआ है वो एक तरीके की टुगेदर रीसेटिंग हिंट दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग ने नोटिस किया मिस मिनट चली गई, उसके बाद रेमोना चली गई और बाकी जितने भी टीवी में लोग होंगे वो सब भी चले जाएंगे। लेकिन यही एक नई शुरुआत होगी जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर्स या फिर कैंग डायनेस्टी को जन्म देने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी टीवी का क्रिएटर है, चाहे वो कोई भी वर्जन का कैंग हो, चाहे पहले प्राइम कैंग हो जिसे हटा के फिर ह्यू रिमेस को बैठा दिया गया हो, चाहे जो भी हो, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था कि वो ऐसा कुछ करे कि सब कुछ इरेज हो जाए। उसने कोई ना कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया था और यहीं पे वो करवाने वाला था ऐसा काम। यानी सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग है और ये एक फाइनल लूप है जो कि ख़त्म होगा और सीक्रेट वॉर शुरू होगी। यानी कि दोस्तों जो सीक्रेट वॉर का कॉन्सेप्ट है ये पहले भी घटित हो चुका है ऐसा बताया गया है, जिसकी वजह से इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अवॉइड की जा सकती थी। यानी दोस्तों ये जो हार्ड रीसेट है जो हम लोग देखे हैं अभी, ये तो हो रहा ही था, लेकिन इन सब के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, क्या टीवी को फिर से दिखाया जाएगा रीसेट होते हुए या फिर ये लोग वर्ल्ड में चले जाएंगे, ये अभी तक का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर होगा जो कि आगे जाके हम लोग को एपिसोड 5 में पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग वॉइड की बात करें वो तो बिल्कुल टाइम का एंड है। यानी दोस्तों वहाँ पे तो हो सकता है सब टेलीपोर्ट हो जाए, लेकिन उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी नए टीवी बिल्ड करने की। ऊपर से दोस्तों हम लोग को लोकी के इंटेंशन के बारे में पता चला था, वो एक ना एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ कंट्रोल करना चाहता था। क्योंकि अगर हम लोग सिल्वी और लोकी की कन्वर्सेशन सुनेंगे तो सिल्वी ने ये
ये कहा कि तुम भी वैसे ही बन रहे हो, यानी कि तुम अगर विक्टर टाइमली से अपना काम निकलवा लोगे, बाद में जाके उसे उसकी टाइमलाइन में छोड़ दोगे, लेकिन उस पर नजर भी रखे रहोगे कि कहीं कोई वो बुरा काम ना करे, जिस पर लोकी ने कहा हाँ। यानी दोस्तों वो एक तरीके से ही हुरीमेस के कदम पे चल रहा था, यानी कि वो एक ऐसी टाइमलाइन बनाना चाहता था जहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए एक छोटी फैन थ्योरी लगाई जाए तो वो ये बताती है ये जो आखिरी रीसेट है यही एक सॉफ्ट रिबूट है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जहाँ एक तरफ दोस्तों केविन फेगी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है मल्टीवर्स में जो भी इनकर्जन हुए हैं वो सिल्वी की वजह से हुए हैं, यानी जिस पल सिल्वी ने ही हू रिमेज को ख़त्म किया उसी वक्त इनकर्जन शुरू हो गया था। और यहीं पर दोस्तों अब जो सीक्रेट वॉर होने वाली होगी वहीं से एक नए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत। और ये जो लूप कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट है ये एपिसोड 4 में आप लोग को देख के क्लियर हो गया होगा। जैसे कि पहले ही लोकी ने सिल्वी को देखा था, उसने बताया था कि मैंने तुम्हें फ्यूचर में देखा है, बाद में लोकी इरेज हो गया था, तो इसके पीछे खुद वो लोकी था, यानी कि टाइम लूप को कंप्लीट करना ही था। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो सीक्रेट वॉर है वो एक कंटिन्यूस लूप में चल रही है, जो कि ये लूप कंप्लीट होगा ही आगे जाके और एक नई सीक्रेट वॉर हम लोग को देखने को मिलेगी। लेकिन इस लूप का एंड कैसे होगा, क्या कोई कॉस्मिक एंटिटी बीच में आके इंटरफेयर करेगी या फिर कुछ और होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी जितनी भी ऑडियंस ये एपिसोड देख के बैठी है वो तो भाई सही में काफ़ी हैरान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। यानी दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती थी, यानी कि विक्टर टाइम लूप को ख़त्म होता वो दिखा देते, लेकिन टीवी तब भी बचा रहता और टाइम लूप में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहती। लेकिन यहाँ पे एपिसोड के एंड में इस तरीके की एंडिंग दिखाए कि जैसे कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया, यानी कि कोई नहीं सर्वाइव कर पाया। और यही चीज़ दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट सीज़न बनाती है इस सीज़न 2 को, जो कि आगे जाके और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी के लिए अगर जितनी भी फैन थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे बस एक ही कॉमन पॉइंट लग रहा है जो कि वहाँ पे आएंगे लोग, वो है भाई वॉइड, क्योंकि दोस्तों वो अनअफेक्टेड एरिया है, वहीं पे सब हो सकता है टेलीपोर्ट हो जाए, इवन विक्टर टाइमली भी, क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके से रेडिएशन का शिकार हुआ है। लेकिन रेडिएशन में क्या अलग अलग टाइमलाइंस का रेडिएशन है, और मे भी वो रेडिएशन एक तरीके से प्रूनिंग का ही काम करता हो, जिसकी वजह से वो जितने भी कैरेक्टर जो टीवी में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उन सबको एक साथ वॉइड में भेज। लेकिन फिलहाल जितनी भी पॉसिबिलिटी लगा लो वो कम पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे ट्विस्टेड एंडिंग होती है कि ऑडियंस सोच में पड़ी जाती है कि आगे जाके क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे सही में लोग आगे जाके वॉइड में जाने वाले हैं या फिर यही एक रीसेट पॉइंट है जिसमें टीवी को फिर से दिखाया जाएगा नए सिरे से। और अगर ऐसा होता है तो लोग की सिल्वी मोबियस की याददाश्त गायब हो जाएगी या फिर उनको सब याद रहेगा। और बात करें रेमोना की तो फिलहाल अभी तो वॉइड में चली ही गई है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।